चलो, a fire occurs on 31st March 2016 and the stock was destroyed with an exception of ₹4,000. इसका मतलब ये है कि सारा स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया एक्सेप्शन ऑफ 4,000, मतलब 4,000 का स्टॉक बच गया। जो स्टॉक बच गया उसको क्या बोलते हैं? द स्टॉक विच इज सेव्ड फ्रॉम फायर, उसको क्या बोलते हैं? The stock which is saved from fire is called as what? This 4,000 is salvage. क्या है ये? Salvage, goods saved from fire. With the following information now available, you are required to calculate the amount of claim to be made against the insurance company. 1 जनवरी 2016 का स्टॉक दिया है 20,000। देखो ईयर 2016 में आग लगी है, 31 मार्च 2016 को आग लगी है और 1 जनवरी 2016 का आपको स्टॉक दिया हुआ है, मींस दिस इज ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस टिल द डेट ऑफ फायर, सेल्स टिल द डेट ऑफ फायर एंड वेजेस टिल द डेट ऑफ फायर। ये जितनी भी चीजें हैं जो फायर डेट ऑफ फायर तक की दी हुई है, दैट विल गो इन योर, वो सारी चीजें आपके मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में दी जाएगी। एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%, जीपी रेशियो इज 25%। मींस आपको स्टेप अपने याद रखना, पहले स्टेप में हम जीपी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे जीपी रेशियो दिया हुआ है 25% ऑन सेल्स। First step is calculation of GP ratio and this problem has GP ratio. Step 2 is calculation of stock on date of fire. उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा memorandum trading account from the beginning of the year to the date of fire. और उसके बाद कैलकुलेट होता है लॉस ऑफ स्टॉक एंड लास्ट में अमाउंट ऑफ क्लेम। आपका प्रॉब्लम 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो। जीपी रेशियो फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप है कल जो हमने किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल जो हमने किया था, देखो स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो, स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, और क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर। उसके बाद आपका स्टेप 3 है कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। Step 4 is calculation of amount of claim. So these are your steps. Start करें हम लोग, start करें next first problem. Yes, ma'am. So step 1, calculation of नाश्ता काय है, काय आणणार आहे, अच्छा हाँ। Calculation of GP रेशियो। जीपी रेशियो का मतलब क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। स्टेप 1 इज कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो। जीपी रेशियो का आंसर है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है जीपी रेशियो इज, लास्ट में देखो एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स इज 25%, सो जीपी रेशियो इज 25% ऑन सेल्स। जीपी रेशियो हमेशा सेल्स पे ही होता है, अगर कॉस्ट पे दिया होगा तो आपके किसी काम का नहीं है, आपको हमेशा उसको कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट इट ऑन सेल्स। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 कौन बताएगा? व्हाट इज स्टेप 2? Memorandum trading account. Yes, calculation of closing stock on date of fire. Calculation of closing stock on date of fire. और उसके लिए हम बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते हैं? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग
अकाउंट कौन से पीरियड के लिए? अभी ये प्रॉब्लम में बिगिनिंग ऑफ द ईयर फ्रॉम 1st January 2016 to 31st March 2016, डेट ऑफ फायर है 31st मार्च, तो मैंने बनाया मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1st January 2016 टू 31st March 2016। और ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया मैंने क्या कैलकुलेट करने के लिए? क्या कैलकुलेट करना है मुझे? क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। क्या कैलकुलेट करना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। इज दैट क्लियर? Are you getting it? Yes, ma'am. If any doubt, please put it on the chat box. So, हम लोग बना रहे हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आना चाहिए? Opening stock. ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आना चाहिए? ओपनिंग स्टॉक। दिया है आपको प्रॉब्लम में ओपनिंग स्टॉक? Yes, ma'am. यस, सो यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक देखते हैं कितना दिया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया है 20,000 टू purchases दिया till the date of fire, anything which is given till the date of fire will come in your memorandum trading account। जो भी डेट ऑफ फायर तक दिया हुआ है उसको कहाँ दिखाना है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब तक बन रहा है? till the date of fire। टू purchases 12,000 टू wages 3,000 बाय सेल्स कितना दिया है? सेल्स 40,000। यहाँ तक तो जो इन्फॉर्मेशन दी थी हमने वो सारी लिख ली। अब क्या करना है? What you will do next? मैंने कल सिखाया था, यहाँ तक करने के बाद अभी यहाँ पे मुझे देखो दो चीजें मिसिंग है। वन इज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट में? ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन इज मिसिंग। एंड यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। हमको वो भी चाहिए क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। यस और नो? यस मैम। अभी आप मुझे ये बताओ कि पहले क्या मिलेगा हमको? ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा? Gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट। हाउ डू वी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट वुड बी, ये जो सेल्स है 40,000 उसको मल्टीप्लाई करेंगे जीपी रेशियो से। सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे जीपी रेशियो से। 40,000 इंटू 25% कितना होता है? 40,000 इंटू 25% कितना होता है? 10,000। 10,000. कितना? 10,000। 10,000। सो दिस इज माय जीपी रेशियो। अभी आपको समझा जीपी रेशियो का यूज क्या है? ये जो जीपी रेशियो मैंने यहाँ पे लिखा था उसको मल्टीप्लाई किया सेल्स से, और सेल से मल्टीप्लाई करने के बाद आई गॉट ग्रॉस प्रॉफिट। अब सॉरी 45,000 इज द टोटल। अभी ये 45,000 में से 45 ही है ना टोटल? 20, 30, 40, 45। So what is closing stock on date of fire? 5,000। Closing stock on date of fire कितना आया? 5,000। This is your balancing figure। ये आपका balancing figure है।
Is it clear? Now what is step 3? Step 3 क्या है? What is step 3? Calculation of loss of stock. Calculation of loss of stock. Of loss of stock. Loss of stock. उसके लिए हम लोग लिखते हैं स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना है? स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना है? 5000. उसमें से माइनस करेंगे लेस सैल्वेज. प्रॉब्लम में दिया था सैल्वेज, स्टार्टिंग में ही दिया था सैल्वेज गुड्स जो बच गए 4000. तो लॉस ऑफ स्टॉक कौन है? बहुत आवाज है. अल्विन. Loss of stock is 1000. 1000. And last step, step 4, you got loss of Calculation stock. of Step 4, calculation of amount of claim. अभी अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रॉब्लम है. पॉलिसी अमाउंट देना बहुत जरूरी है. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Calculation of amount of claim. अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए पॉलिसी अमाउंट होना जरूरी है, बट ये प्रॉब्लम में पॉलिसी अमाउंट नहीं था. अगर प्रॉब्लम में पॉलिसी अमाउंट नहीं हो तो अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक. अमाउंट ऑफ क्लेम is equal to loss of stock, which is loss of stock is 1000. So amount of claim is 1000. समझ में आया? समझा? Is it clear? First Yes. problem clear? Yes, ma'am. क्या सीखा आपने? Step 1 क्या है? What is first step? Step 1 क्या है? Calculation of gross profit ratio. GP ratio. Calculation of GP ratio. Step 2 क्या है? Ma'am. Calculation of closing stock on date. Calculation of closing stock on date of fire. उसके लिए आप बनाते हो memorandum trading account from 1st January to 31st March. Then step 3 is calculation of loss of stock. Loss of stock is stock on date of fire minus salvage. And then what is your fourth step? Fourth step क्या है? Amount of claim. Calculation of amount of claim. Amount of claim is equal to loss of stock if policy amount is missing. अगर policy amount नहीं दिया हो तो then amount of claim is equals to loss of stock, and that is given that we have already calculated. तो loss of stock कितना हुआ हमारा? 1000. Clear? Steps याद हो गए? अभी ये वाला प्रॉब्लम देखो. This is homework. On a fire occurred on 2nd June 2016 in the premises of Padma Chemicals Limited. Company earns gross profit of 20% on sales. GP ratio दिया है. GP ratio is 20% on sales. With the following information now available, you are required to calculate the claim to be made against the insurance company. Step 1 completed है, दिया हुआ है आपको GP ratio. Step 2 में आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे. मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के लिए for preparing memorandum trading account you have opening stock,
यू हैव परचेजेस टिल द डेट ऑफ फायर, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे. सेल्स है आपके पास, वेजेस है. ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे और स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. एक्सप्लेन भी करना है ना. Salvage is 18,000 नीरज. Salvage 18,000 है तो loss of stock will be stock on date of fire minus salvage. And step 4th will be calculation of amount of claim. तो amount of claim के लिए आपके पास policy amount नहीं दिया है. अगर policy amount नहीं दिया है तो amount of claim is equal to loss of stock. Same है, जैसा first problem किया था वैसा ही है. So this is homework. Will you be able to do? कर सकोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ट्राई करेंगे. ट्राई नहीं करेंगे, सम करेंगे. ट्राई क्या होता है नीरज? अभी इतना सीखने के बाद आप मुझे बोलते हो ट्राई करेंगे. तो एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाने नहीं आता आपको? Yes, you will have to complete this problem. So I'm ending the lecture because you have BC lecture. We'll continue Okay. again tomorrow. Now we'll have daily accounts lecture and almost on the similar time. Okay. Chalo, bye bye. Take care. Stay safe and healthy. I've taken the name of Navya, Nandini, Nancy, and Neeraj. You have to join at 10 a.m. Okay. मैम लिंक आया क्या? हाँ, लिंक आएगा आपके ग्रुप पे. ओके. ग्रुप पे वही लिंक आएगा जो नॉर्मली वी यूज फॉर ऑल द प्रोग्राम. सेम लिंक. मैम कौन सा ग्रुप आएगा? आपके एफआई के ग्रुप में, एफआई बीकॉम ई, एफआई बीकॉम बी. अच्छा ठीक है. Yes, I want you all to participate. और कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है तो प्लीज गिव योर नेम. सब भागना चालू हुए रहेंगे. दीपेन, पार्टिसिपेट करो. देवांग, भूपी. मैम हाँ, मोसेस. आप लोग तो रेगुलर बच्चे हो, आप लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हो? आई वॉन्ट यू ऑल टू पार्टिसिपेट. मुझे ऐसे बोलते हुए प्राउड फील होना चाहिए. यू आर माई स्टूडेंट्स. Yes, how many of you all are still interested in participating? Will can give your name. आपको एक पोएम निकाल के उसको रीड ही तो करना है. और क्या करना है? उतना नहीं कर सकते हम? सपना मिश्रा, संजना यादव, रूपाली यादव, रीना गुर्जर, प्रथमेश पांचाल, राज, नेहा मंडल, नीरज यादव ने तो नाम दे दिया है. नक्षत्र. यस, कोई है? एनीवन इंटरेस्टेड? मैम 4th स्टेप दिखाइए ना, मैंने पूरा लिखा नहीं है. क्या 4th स्टेप? ओके, ये लो. चलो लिख लो, जल्दी लिख लो. एंड रेस्ट कैन लीव द मीटिंग. Thank you, ma'am. चलो बाय बाय. सी यू ऑल अगेन एट 10 a.m. ओके. Bye, ma'am. बाय. Bye. Bye, ma'am. बाय बाय.